हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रो रिपोर्ट के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रो रिपोर्ट और उस ग्रो रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो याद रखिए, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट यानी ग्रो रिपोर्ट, इसे नीति आयोग इसके द्वारा जारी किया गया था। अब ये ग्रो रिपोर्ट किस चीज पर एम्फसाइज करता है? तो याद रखिए, ग्रो रिपोर्ट जो एम्फसाइज करता है वो एम्फसाइज करता है कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड इनटू प्रोडक्टिव एग्रो फॉरेस्ट्री जोन। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री जोन इन्हें एस्टेब्लिश करना जो कि वेस्टलैंड है उनके ऊपर, इस पे ये मेजरली एम्फसाइज करता है बाय यूजिंग क्या कहेंगे हम, न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी? तो जीआईएस टेक्निक हो गया, या फिर एक तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक हो गया ये। नेक्स्ट, इसी रिपोर्ट के अंतर्गत हमें दिखता है नीति आयोग द्वारा एक एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स इसे जारी किया गया था, जो कि नेशनल लेवल का इंडेक्स होगा। ओके, जिसके अंदर हमें बहुत से इंफॉर्मेशन कंपाइल किए जाते हुए दिखती है। नेक्स्ट, हमें दिखता है कि नीति आयोग ने एक ग्रो सस्टेनेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है, भुवन, इस पर। ओके, अब भुवन क्या है? तो एक जियो पोर्टल है इसरो का, ओके, जिसके ऊपर मल्टीपल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूनिवर्सल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये तो सब बात हो गई ओके उस रिपोर्ट के बारे में। हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वेस्टलैंड भी पता होना जरूरी है। ओके, सो व्हाट इज वेस्टलैंड? तो याद रखिए, वेस्टलैंड आर लैंड्स विच आर अनप्रोडक्टिव, मतलब एक ऐसे लैंड जो अनप्रोडक्टिव है, या फिर अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, या फिर ग्रेजिंग नहीं हो सकता वहां पे, या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस लैंड पर हम कर नहीं सकते, ऐसे लैंड को हम कहेंगे वेस्टलैंड। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द एटलास ऑफ इंडिया, ओके, वेस्टलैंड एटलास ऑफ इंडिया 2019 भारत के कुल भू क्षेत्र के 16.96%, ओके, 16.96 मतलब 16.96% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज वेस्टलैंड। ये हमें पता होना चाहिए और ये बहुत बड़ा है। तो इसी एरिया को अगर हम प्रोडक्टिव एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए हम इस वेस्टलैंड पर एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। सो सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? तो याद रखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एक प्रैक्टिस है, एक कलेक्टिव नेम दिया गया है लैंड यूज को, जिसमें ट्रीज इन्हें मैनेज किया जाएगा क्रॉप्स या फिर एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम के साथ में। मतलब ऐसा एनिमल प्रोडक्शन टेक्निक या फिर क्रॉपिंग पैटर्न जिसमें ट्रीज को हम साइड बाय साइड इंपॉर्टेंस देंगे। तो यह एग्रो फॉरेस्ट्री हमें 3 प्रकार से दिखती है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। एक वो है एग्री सिल्वीकल्चर, जिसमें हमें दिखता है कि क्रॉप्स और ट्री इनका कॉम्बिनेशन वहां पे लगाया हुआ दिखेगा। सेकंड दिखेगा हमें सिल्वो पास्टोरल सिस्टम, जिसमें हमें फॉरेस्ट ये ग्रेजिंग के साथ में दिखता है, ग्रेजिंग मतलब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है उनके साथ में दिखता है। देन थर्ड हमें एग्रो सिल्वो पास्टोरल दिखता है, जिसमें हमें ट्रीज, एनिमल एंड प्लांट ऑल 3 कंपोनेंट आर इंटीग्रेटेड और साइमल्टेनियसली कल्टिवेटेड, ऐसा दिखेगा उसमें। ओके, अब लास्टली इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? एग्रो फॉरेस्ट्री का वेस्टलैंड के ऊपर, हमने वेस्टलैंड को एग्रो फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट करने के बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो हम मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। हम जो वेस्टलैंड है उसमें थोड़ा प्रोडक्टिविटी एनहांस करके वहां से हम प्रोडक्शन भी ले सकेंगे, एंड जो एरिएबल लैंड है, जो बंजर जमीन है, उनको भी हम कम करेंगे। ओके, सो मोटा मोटा इन ऑल भारत के वेस्टलैंड को प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करने के लिए नीति आयोग द्वारा ये ग्रो रिपोर्ट लाया गया था, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप ये ध्यान में रखिए, आपको पेपर के लिए हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।